सर, मेरा एक सवाल है। अ, ये जो आपने बताया था, जैसे पहले बताया था कि 1, 3, 7, 9 मास्कुलिन नंबर है, और बाकी फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट नंबर है। तो 5 नंबर का नहीं बताया आपने, उसका क्या है? 5 नंबर तो बच्चा होता है ना, 12 साल से छोटे बच्चे का कोई जेंडर नहीं। जेंडर 10 साल के बाद निकलता है ना बच्चे का, वो बच्चा तो बच्चा ही होता है, उसका क्या जेंडर होता है। और दूसरा सर, ये जो आपने बताया कोर नंबर से है, या जिस कोर नंबर के ट्रेट्स बताए आपने सारे। हाँ, ये मैंने कोर नंबर के बताए हैं, मगर कुछ लोगों के डोमिनेटिंग नंबर के ये एट्रीब्यूट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एक न्यूमरोलॉजिस्ट को हमेशा पर्सनैलिटी को एनालाइज करते समय ये देखना चाहिए। कई बार आपको भाग्यांक के एट्रीब्यूट्स दिखेंगे आदमियों में, और रेयरली, खासतौर से जो केतु नक्षत्र में पैदा होते हैं लोग, उनमें कई बार आपको भाग्यांक के जो एट्रीब्यूट हैं वो मूलांक से भी ज्यादा नजर आएंगे, कार्मिक होते हैं वो। मगर इस विषय पे बहुत ज्यादा सोचने की या बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आप एक बार बात करके देख ले कि भाग्यांक के एट्रीब्यूट ज्यादा तो नहीं आ रहे हैं, वरना एट्रीब्यूट तो व्यक्ति में ज्यादातर अपनी डेट के हिसाब से ही आएंगे। आंसर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने बताया था ना कि राहु केतु एनर्जी देते हैं 7 प्लैनेट्स को, तो उनमें हाँ। सन भी था। हाँ, तो तो जैसे सन को एनर्जी कौन देता है? सन को फिर राहु केतु ही देते होंगे ना सर। अल्टीमेटली देखिए, राहु केतु को मून नोड समझा जाता है, इंडियन जो अपनी एस्ट्रोलॉजी है, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो वो है ही नहीं। ओके मगर आप ओके। समझें कि इस कॉस्मोस में जो पेट्रोल भर रहा है ना, जो हाँ जी। बैटरी है, जो ईश्वर की पावर, जो खुदा की पावर इस दुनिया में आ रही है, वो राहु केतु से आ रही है। जब हम ये कहते हैं कि वो छाया ग्रह है, वो फिजिकल नहीं है, वो इसलिए कहते हैं कि बिजली घर आपके घर में तो नहीं लगा होता ना। हाँ जी। हाँ आप जी। आपके घर में दो तार आते हैं, जी जी। पर इसका मतलब ये नहीं कि बिजली घर कहीं भी नहीं हाँ कहीं तो है सर। है ना। तो वो जो बिजली घर कहीं पे है, वो राहु केतु है। वो बहुत ही ओके। रहस्यमयी ग्रह हैं दोनों के दोनों। ये नंबर जिनके भी होते हैं ना, आप समझें कि वो अंदर किसी पावर से जुड़े हुए हैं, पैरानॉर्मल एनर्जी कहीं ना कहीं उन्हें सोर्स से जुड़े हुए हैं, सीधे उनका तार बिजली घर से जुड़ा हुआ है। तो डायरेक्ट चार लाइन आ रही है। 4 नंबर 7 नंबर से ज्यादा पावर किसी की नहीं है। सन को भी वही पावर थे। ओके। जी, दिनेश बताएं। गुड इवनिंग सर। सर मेरे को ये पूछना था, हमने एक और नंबर 3 के जो एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं वो काफी सारे सर मैच कर रहे हैं। तो इससे इनके एक एक नंबर के एट्रीब्यूट हो गए और 3 नंबर के हो गए जैसे, तो हाँ, वो उनको भी। चंद्रगुप्त एंड चाणक्य हैं वो। तो सर ये तो आपस में मतलब इनका तो कुछ ना कुछ चलता रहता होगा ना आपस में, राइवलरी टाइप में कि भाई मैं आगे या तू आगे। अगर वो गलती से राइवल हो गए तो बहुत ही दिक्कत होती है। देखिए, 3 नंबर पंगे नहीं लेता, क्योंकि 5 नंबर भी कम्युनिकेशन का नंबर है, 5 नंबर भी बहुत अच्छी बातें करता है, मगर 3 नंबर के पास ना एक विजडम है, जो उसके चित्त से या विज्ञान में कोष से आती है, 3 नंबर की विजडम। तो 3 नंबर की जो समझदारी है, अगर चाणक्य को चंद्रगुप्त नहीं मिलेगा या चंद्रगुप्त को चाणक्य नहीं मिलेगा, तो वो पूरे हिंदुस्तान को एक नहीं बना सकते। तो जब भी 1 और 3 का कंफ्लिक्ट अगर हो गया किसी भी वजह से, तो हाथ में कुछ आएगा नहीं। 3 नंबर को ये समझना चाहिए कि ईगोइस्टिक है 1 नंबर, फिर राजा तो 1 नंबर ही बनेगा ना। तो 1 नंबर को राजा बनने दें आप। अगर आपके आने पे 1 नंबर खड़ा होकर सिंहासन छोड़ देता है और पैर छूता है, आपके लिए यही बहुत है। तो सबका बिल्कुल अपना सर। अपना रोल है, अपना अपना रोल है, अपने रोल में खुश होइए। ठीक है कि नहीं? एक एक चीज और थी, जैसे कि
हमने एट्रीब्यूट्स बताए सबके। तो सर ऐसा भी कुछ होता है कि हम किसी को फिजिकल अपीयरेंस से देख के बता दें कि ये 1 नंबर हो सकता है, ये 2 नंबर हो सकता है, कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस से रहते हैं? ऐसे पंगे लेने नहीं चाहिए खासतौर से, जबकि आप कम से कम 100 लोगों के चार्ट ना बना लें, फिर ना लोग मजाक बना लें। हमें हमेशा जरूरी नहीं है ऐसे एट्रीब्यूट दिखे ही। बट एक नंबर के साथ क्या है देखो, एक एक नंबर में ना आदमी के बाल भी कम नजर आ सकते हैं आपको। एक आदमी जो औरतों को अजीब नजरों से देखता रहता है, यूं पलट पलट के, लाल सी आंखें होती हैं, वो भी कई बार एक नंबर होता है। कई बार जो लंबा चौड़ा लीडरशिप वाला आदमी, वो भी एक नंबर होता है। तो एक मतलब नंबरों के ना एट्रीब्यूट, पर ये है कि गोरा सा, चॉकलेटी सा, अच्छा सा, घुंघराले बालों वाला, 6 नंबर को आप पहचान सकते हो। 6 नंबर अगर काला रंग भी होगा ना, तो उसकी आंखें और ग्रेस देख के आप बता दोगे 6 नंबर है। बाकी नंबर्स का 5 नंबर ज्यादा हिलता डुलता, ज्यादा बात करता हुआ है, ऐसे ये करते थोड़ा सा नजर आता है। मगर फिर भी कई बार ना ग्रिड में अगर कोई नंबर रिपीट हो जाए, तो वहां से भी आदमी के अंदर एट्रीब्यूट्स आते हैं। कई बार कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं आदमी के अंदर, आपके उसके भाग्यांक से आ जाते हैं, है ना। तो जादूगर बनने की जरूरत नहीं है। पहली बात आप ये समझें कि न्यूमरोलॉजी का की पावर ये नहीं है कि आप दूसरे को सरप्राइज कर देते, तूने कैसे बता दिया। ये न्यूमरोलॉजिस्ट की पावर नहीं है। इस चक्कर में ना पड़े। बाजीगर बनना चाहेंगे तो मजाक बनवाएंगे अपने। ये तो जब आप करते हुए 20 साल हो जाएंगे ना, तो हो सकता है कि आप उतनी स्किल्ड हो जाओ। ऐसी कोई हाँ जी सर, किताब नहीं मतलब है। के पर्सनल, मतलब हम जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम अपने से आइडेंटिफाई कर ले, दूसरे को क्यों ही बताना हाँ, अपना अपना डेटाबेस एक्सपीरियंस है मैनेज जी। करिए, बाकी तो लोगों को सुनिए। आपका काम है लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूशन का। काउंसलर हो आप बस। एक नंबर्स के जी बेस सर। पे आप, आपको पॉइंट्स ज्यादा अच्छे मिल गए, बस ये समझते हैं। सर 1 नंबर के जो आपने बताया ना, थोड़े बाल कम होंगे, और जैसा आपने बताया है पहले 2 पॉइंट तो बिल्कुल मैच करते हैं सर, मेरे ऑफिस में ही है। तो मैं ऐसे नोटिस करता रहता हूँ लोगों पे कि ये क्या, मतलब खुद से ही ऐसे सोच के कि ऐसे ही ये क्या, नोटिस कौन करते सा रहिए। नंबर हो सकते हैं। और कुछ जो आप लोग नोटिस करते हो वो लिख भी लिया करो, है ना। हम अपनी स्लाइड्स में ऐड करेंगे अपने रिसर्च में, अगर आप देखने को मिलता है तो 10 लोगों पे उनको फिर ट्राई करेंगे, और फिर कुछ नया भी निकल के आएगा, अच्छा निकल के आएगा। जी प्रिय व्रत जी बताएं। ठीक है सर। तो सर जी नमस्कार सर जी। हाँ जी बताइए। ये आप आप जैसे बोल रहे थे 3 नंबर जो है वो वेल्थ में, फाइनेंशियल में बोल रहे थे, तो छः छः नंबर मतलब जो है ना, तो वो किस लिए है? तो 6 नंबर तो भी कहाँ डिस्कस किया हम लोग। नहीं नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, 6 नंबर शुक्र का है वो, जैसे वेल्थ एंड है, एवरीथिंग के लिए रहता है। और तो इसलिए मैं देखो भाई, कंफ्यूजन हो गया। अब प्रियव्रत आपने कहानी शुरू करी है तो मैं बता देता हूँ। एक आदमी आपको मिलेगा जो लंबी कार में घूमता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, घड़ी चश्मा सब ब्रांडेड है। नहीं, ये 6 नंबर है। हम्म। 3 नंबर कौन है? ध्यान से सुनना, 3 नंबर कौन है? जिस आदमी का मोबाइल फोन उसकी 1 वीक की कमाई है, अर्निंग ऑफ 1 वीक का मोबाइल फोन है। जिस आदमी की गाड़ी उसकी 3 महीने की अर्निंग है, और जिस आदमी का घर उसकी 13 महीने की अर्निंग है, वो 3 आदमी, 3 नंबर है। इस आदमी के पास कैश फ्लो 6 से कम हो सकता है। इस आदमी की गाड़ी 6 नंबर से छोटी हो सकती है। ये आदमी 6 नंबर से कम ब्रांडेड वाले कपड़े पहन के चलेगा, पर इसके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी आप देख के अंदाजा नहीं लगा सकते। अमीर आदमी है ये, 3 नंबर पता वाला। है क्या, दिखता गरीब है, एक्चुअल में है अमीर। हाँ, और वो अमीर बन भी जाता है। आप देखो, जो बनिया कम्युनिटी है वो 90% रिसोर्सिस पे, इसलिए कि उन्होंने कभी शो ऑफ नहीं किया, है ना। इतने पैसे होने के बावजूद वो कितने पोलाइट होते हैं, इतने पैसा होने के बावजूद वो कितनी सिंपल लिविंग जीते हैं। ये 3 नंबर की खासियत है। 6 नंबर वाले को आईफोन चाहिए तो चाहिए, चाहे वो उसे 2 साल की किस्तों पे लेना हो, वो भाई सब आईफोन लेके आएगा। ये 6 नंबर है। ये फर्क है दोनों। ओके, थैंक यू।
मान लीजिए एक आदमी महीने में 10,000 कमाता है। हम्म। तो एक हफ्ते में कितने कमाएगा? मतलब डिवाइड बाय 4 अराउंड 2,500। 2500। ना 2,500 रुपये 2,500। कमाएगा। 2,500। 2,500 कमाएगा और वो मोबाइल फोन 1,500 रुपये का लेके चलता है। 3 महीने में उसकी तनख्वाह 30,000 रुपये की हो जाएगी। वो जो व्हीकल लेके चलता है वो 20,000 रुपये का लेके चलता है। ठीक है। और घर जो है वो भी उसका 13 मंथ में जितना कमाता है वैसे घर में रहता है। तो वो दुनिया के वॉरेन बफेट से लेके बिल गेट्स तक दुनिया के 1% अमीर लोगों में शुमार है ये आदमी, जो 1,500 रुपये का मोबाइल लेके चलता है और साइकिल पे चलता है। हाँ समझ सर, में? कम एग्जैक्टली करेक्ट है। सर, कम मेटेरियलिस्टिक होता है मतलब, वैसे मतलब इस हिसाब से। मेटलिस्टिक है वो, उसके पास मोबाइल फोन में ऐसा थोड़ी है ना कि जब आप यस कहते हो तो उसे नो सुनता है। इनका मगर वो अमीर आदमी है। वो हमारी तरह थोड़ी ही ना कि 10 साल तक 20 साल तक घर की किस्त दे रहा है। ये अमीर आदमी थोड़ी ही ना है, तो ये आदमी तो जिंदगी भर कुछ नहीं करेगा। तो अमीर होना एक एटीट्यूड है। आपके पॉकेट की साइज को नहीं बताता कि आप कितने अमीर हो। आपकी मुकेश अंबानी की शर्ट देखो, वॉरेन बफेट को देखो, बिल गेट्स को देखो, जुकरबर्ग को देखो, स्टीव जॉब को देखते ही अमीर आदमी है। अमीर तो आदमी 3 नंबर से बनेगा। जी सुल्तान बताएं। सर मेरा सवाल ये था कि ये आप कैसे कहते हैं कि ये 3 नंबर वाला है, 6 नंबर वाला है? ये हम कोर नंबर की बेस पे फोर कह रहे होते नंबर। हैं, या उसका जो नेम के स्पेलिंग होते हैं उसका सम अप करके उसकी बेस पे कहते हैं? नहीं, हम इसे कोर नंबर पे कहते हैं। अच्छा। और सर एक और चीज, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंट्रीज हैं अराउंड द ग्लोब, ज़ाहिर है इसको भी हम असेस करेंगे। मैं क्या जो कंट्री का नेम है, जो उसकी स्पेलिंग्स हैं, उनकी ग्रोथ में भी कोई इसका इम्पैक्ट होता है? मैंने इस विषय पे अभी कुछ किया नहीं है रिसर्च। आप लोग करके देखो, कुछ निकलता है तो। अपने को ना बिना रिसर्च के नहीं कुछ कहना है। जब जी किसी चीज सर। को प्रूव कर लेंगे अपने लोग, तब तब उसको कहेंगे, है ना। अच्छा, ठीक। सर लास्ट क्वेश्चन सर, सर एक चीज बताएं, जैसे बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं, मैंने भी इसी तरह वीडियोस देखी हैं, मतलब क्या ये जो हाथ में तस्बीह पहनना लकड़ी की और वॉच पहनना, इसका कोई इम्पैक्ट होता है एनर्जी के साथ? दानी लोग 15-20 हजार रुपए लेते हैं बताने के लिए कौन सी घड़ी पहननी है। अच्छा सर। मुझे मतलब मतलब ऐसा मैं कुछ। मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। और कि मैं बता सकूं, भाई हो सकता है किसी की विद्या है, किसी का इल्म है, मुझे क्या हम्म। पता। पर मुझे हम्म। नहीं, मुझे इस विषय पे जानकारी नहीं है। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू। जी अमोद बताएं। माइक नहीं, ऑन आई कर। आई मीन आई थिंक मेरे घर में वन दो और तीन तीनों है। तो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स आई कुड रिलेट टू। कहाँ यू रहते हैं नो, अमोद आप? मैं फ्रैंकफर्ट में रहता हूँ, जर्मनी में। अच्छा, जर्मनी से 2 लोग हो गए हैं। एक हमारे नदीम जी भी जर्मनी में रहते हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है वहां पे? अभी 5:30 बजने को आ रहे हैं। अच्छा, और इंडिया में कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हैं। ओके ओके ओके। या, गुड गुड गुड। या। तो नहीं, मेरा अभी तो क्वेश्चन ये था कि, हाँ जी हाँ जी बताइए। सॉरी नहीं, आप कंप्लीट कीजिए, सॉरी। हाँ नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, मैं तो आप आगे स्टार्ट हो गए तो बताइए क्वेश्चन। नहीं, मैं तो ये बोल रहा था, जो आपने 3 नंबर के बारे में बताया, उसी पॉइंट्स पे क्या एक नंबर पे हम बात कर सकते हैं कि जो 30%, 10% आपने बोला कि मैं 3 नंबर हूँ, आई कैन रिलेट। मेरी वाइफ 1 नंबर है, मेरा बेटा 2 नंबर है। सो आई कैन सी दैट चेंज। बट 3 नंबर पे जो आपने बोला अभी कि वो 10% ही मोबाइल फोन यूज करेगा, 3 महीने की व्हीकल यूज करेगा, आई एम ऑलवेज अ बिट मोर कंजर्वेटिव इन माय बाइस। दैट्स वेरी ट्रू फॉर मी। बट हाँ एक तो नंबर आज पे ऐसे क्या हो सकता है? आज आज से उनका रेस्पेक्ट ज्यादा करना शुरू करो आप। और आज का खाना आप बना के खिलाओगे उनको।
नहीं, खाना तो आपने बोल दिया कुक, तो आई अग्रीड कि मैं खुद बना लेता हूँ, कंप्लीटली अग्री। दिस वाज न्यू थिंग आई हर्ड। भी किसी और जगह पे सुना नहीं था मैंने, बट आई एग्री टू दिस कि मैं कुक हूँ, आई कैन सेल्फ सफिशिएंट अबाउट दैट। नहीं, आप अच्छा बनाते हो, और आपको ना हमेशा 3 नंबर को ये लगता है कि अच्छा तो बना है, पर अगली बार इसमें ये करूंगा तो ये और अच्छा बनेगा, और उसे हाँ, हमेशा। करेक्ट, करेक्ट, आई कैन नॉट कीप द सेम रेसिपी। या, दिस इज ट्रू। या। और किसी का सवाल? सर, हाँ, मधुस्मिता जी बताएं। कोई नहीं, आप कैमरा ऑफ कर ले, आपकी बैंडविड्थ कम है तो आपको वॉइस ठीक से आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा, आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है तक। परविंदर जी बताएंगे, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी सर। सर मैं 3 नंबर, मेरी डॉटर का है, मेरी 2 डॉटर हैं। मिसिंग है फिर। दोनों का ही ओके ट्वेल्व। सर, अगर ग्रिड में 3 नंबर नहीं हो तो सर? नहीं, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, उसको लेके आएंगे 3 नंबर को, जब ग्रिड बैलेंस सिखाएंगे तो आपको उस पर ध्यान देना है उस टाइम पे। 3 नंबर एक जरूरी नंबर है। जी परविंदर जी। हाँ सर, दोनों का ही सर 12 है। 12 से 3 आ रहा है दोनों का। तो बाकी तो सर आपने बताई है बातें, सभी उनके साथ हैं। दोनों में है वो चीजें हैं। बट या मेरी जी एक जी। डॉटर है जो, उसको आप कह रहे थे कि हाँ इन्हें अच्छे से रहने का, अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, लाइक दैट ना। सफाई पर वो सफाई तो सर नहीं रखती, मैसी रखती है सब कुछ। और तैयार होने का उसको बहुत शौक है। बच्चे हैं अभी, धीरे धीरे सीख जाएंगे। हम्म। बच्चे सर 18 प्लस है, वो 18 की है अब। हाँ, तो वही देखिए, बाकी सभी। न्यूमरोलॉजी में ना, जब आप न्यूमरोलॉजी सीख के लोगों के ग्रिड को बैलेंस करते हो, वो एक पल जी। होता है जब लोगों की जिंदगी में फिनोमिनल चेंज आता है। हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, लोगों से मोबाइल नंबर के थ्रू बहुत सारी बातें बता देते हैं, कोर नंबर से बहुत सारी बातें बता देते हैं, मगर आदमी की जो पर्सनैलिटी है ना, वो उसके पूरे ग्रिड से आती है। तो कई बार चीजें मिल सकती हैं, कई बार कुछ चीजें ग्रिड में बहुत सारी दूसरी जगह से भी आ सकती है। अगर कोर नंबर के एट्रीब्यूट से ही आदमी की पर्सनैलिटी का पूरा पता चल जाता तो आज न्यूमरोलॉजी तो खत्म हो गई थी ना, मगर न्यूमरोलॉजी तो अभी शुरू होनी है। तो जब आप लोगों के ग्रिड देखते हो, ग्रिड देख के आपको पता चलता है कि चीजें कहाँ कहाँ से लीक होके और मिक्स होके लोगों को एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बनाती है, और वही चीजें उनकी ग्रिड में बैलेंस करके हम उन्हें फिर से डिफरेंट बनाते हैं। ये तो हमें सीखना है। और एक सर वो इमोशनल के लिए आपने बोला था कि कोई कुछ छोटी सी बात उन्हें कह दे, फ्रेंड्स कह दें, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं कि इसने ऐसे कह दिया। तो 2 नंबर 2 बार आ रहा है उसके ग्रिड में, शायद इसीलिए। हाँ, तो इमोशनली जो है बैलेंस करने वाले जो उनके काउंटर नंबर हैं वो ग्रिड में इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी तरीके से फर्क पड़ेगा उन चीजों से। फिर मैं रेमेडीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ, मगर फिर भी मैं रेमेडीज का एक पीडीएफ आपको दे दूंगा, है ना, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो एक बार, मगर ये सब बाद की बातें हैं जब 10th 10 क्लास से हो जाएंगी। ठीक है। जी। जी सर। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर।